सर को और एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करिए कि आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे तो वो कॉमेडी नहीं करेंगे यहाँ पे। कॉमेडी मेरे साथ ही शुरू कर दी इन्होंने। अंकिता जी बोल रही हैं, मैं बहुत देर से बैठा ये देख रहा हूँ कि तालियां बजाओ तालियां बजाओ। अंकिता जी पहले आज मैं आपको बताता हूँ कि तालियां बजवाई कैसे जाती है। बिल्कुल सर, मैं यही देखने के लिए यहाँ पर हूँ। देखिए सबसे पहले तो वो लोग ताली बजाएं जो अपनी माँ से प्यार करते हैं। अब वो लोग ताली बजाएं जो भारत माँ से प्यार करते हैं। और अब वो लोग ताली बजाएं जो अपनी बीवियों से प्यार करते हैं। अब तो जिनकी होगी वही बजाएंगे, वो भी पता नहीं कुछ कितने खुश हैं ये देखकर पता अच्छा चलेगा। अब वो लोग ताली बजाएं जो पड़ोसी की बीवी से प्यार करते हैं। उसमें भी बज रही है। कौन है? खैर बड़ी अच्छी थी, शायरियां बोल रही थी। दो लाइनें हम आप सभी के लिए बोल रही हो, दो लाइनें हम आपके लिए बोलते हैं कि मत पूछ तेरी मोहब्बत में क्या कर रहा हूं मैं। वाह 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 बोलो नहीं, 25-30 बार यही लाइन बोलूंगा कि मत पूछ तेरी मोहब्बत में क्या कर रहा हूं मैं, जो दिए थे तुझे गिफ्ट उस कर्जे का ब्याज भर रहा हूं मैं। क्या बात है। और तुझसे प्यार जताने को तबीयत मेरी डरती है, तू पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। रिचार्ज करवा के मुझसे कॉल तू किसको करती है? किसी को नहीं। खैर इससे पहले कि आप मेरा हाल पूछे, मैं पहले अपना हाल बताता हूं कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूं। इनफैक्ट ये मेरे लिए नहीं है, सारे पतियों के लिए है, हालांकि मेरी खुद की हुई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि मांग भरने की सजा मैं कुछ इस कदर पा रहा हूं कि मांग भरने के बाद मांग मांग के खा रहा हूं। तालियां कमजोर हैं, तालियां वालियां बजानी चाहिए यार। मैं देख रहा हूं बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है सर कि इंडिया में 2000 के बाद बच्चे नहीं पैदा हुए, बच्चे पैदा होना बंद हो गए, सीधे बाप पैदा होते हैं। मैम एक बच्चा आम के पेड़ के नीचे खड़े होकर निशाना लगा रहा था, पत्थर उठाया फेंक के मारा, बोले धत तेरी की, निशाना चूक गया। दूसरा पत्थर उठाया फेंक के मारा, बोले धत तेरी की, निशाना चूक गया। बार बार पत्थर उठाए, बार बार फेंक के मारे, बार बार यही बोले धत तेरी की, निशाना चूक गया। बगल से एक साधु महात्मा जा रहे थे, बच्चे के पास आए, बोले बच्चा ऐसे फलों के पेड़ पे पत्थर नहीं मारते, नहीं तो आसमान गरजेगा, बिजली गिरेगी, तुम भस्म हो जाओगे। बच्चा हमारे यूपी का, बात किसी की सुननी थी नहीं, पत्थर उठाया फेंक के मारा, बोले धत तेरी की, निशाना चूक गया। आसमान गरजा, बिजली गिरी, साधु भस्म। ऊपर से भगवान की आवाज आई, धत तेरी की, निशाना चूक गया। मैं कानपुर से आया हूं, हमारे कानपुर का एक बच्चे की आपको बात बताता हूं। एक बच्चा अपने दादाजी के पास गया, दादा दादा मुंह से बोलो टी। दादा ने कहा टी, बच्चा गाना गाने लगा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। मेला बोले बेटा ये बल्ले बल्ले क्या होता है? ले दादा ये नहीं मालूम, मुंह से बोलो टी। दादा ने कहा टी, बच्चा फिर गाना गाने लगा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। दादा बोले बेटा बहुत तेज थप्पड़ मारेंगे, बताओ ये टी और बल्ले बल्ले क्या होती है? दादाजी मारना नहीं, मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे, जिस दिन ये बुढ़ा टे बोला उसी दिन होगी। आज लखनऊ आया हूं और लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि नवाबों की एक आदत होती है कि नवाब साहब के घर कोई मेहमान आता है तो पहले खातिरदारी बड़ी अच्छी होती है। अगर नाश्ता भी आएगा तो बोलेंगे पहले आप लीजिए, पहले आप लीजिए। ऐसे एक होटल के कमरे में दो नवाब रुके, जब सुबह सो के उठे तो दोनों का प्रेशर बहुत टाइट। अब वॉशरूम एक करने वाले दो, क्योंकि वो नवाब हैं तो सामने वाले को इज्जत पहले देंगे, तो दोनों को प्रेशर बहुत टाइट। अब पहला नवाब दूसरे से बोल रहा है वॉशरूम के बाहर, बोले भाई साहब पहले आप।
बोले पहले आ, बोले अब प्रेशर टाइट हो रहा है, बोले पहले आ, इधर से आवाज आई अब आप पियो ले, हम तो सीधे नहाएंगे। भाई ताली वाली मजाल तो बजानी चाहिए, मुझे लगना है तो मुझे थोड़ा जोश मिल रहा है, ताली वाली बजानी चाहिए। मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं कि हमारे अनिल भाई हैं, इससे पहले आपने सुना जूनियर सुखविंदर भाई, बड़ी प्यारी सी आवाज है। अनिल भाई की गर्लफ्रेंड नहीं है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, मैं बताऊं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसका रीजन मैं आज आपको बताता हूं कि अनिल भाई तुम हुस्न नहीं हुस्न के दरिया हो। वाह 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 बोलना है कि तुम हुस्न नहीं हुस्न के दरिया हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि तुम बहुत करिया हो। दिल पे मत लेना यार भाई, मजाक कर रहा हूं, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मैं अभी आया ना तो मुझे अभी बाहर मेरे को एक नौजवान आदमी भिखारी मिला, पहली बार मैंने देखा नौजवान आदमी भीख मांग रहा है, नौजवान हट्टा कट्टा। मैंने कहा ये नौजवान हो के भीख क्यों मांग रहे हो, कैसे हिंदुस्तानी हो तुम? बोला मैं हिंदुस्तानी हूं ही नहीं। मैंने कहा तुम कौन हो? बोला मैं पाकिस्तानी हूं। मैंने कहा तुम पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तान में आके भीख मांग रहे हो, नौजवान हो के, तो तुम अपनी सरकार से कुछ कहते क्यों नहीं हो? बोला किससे कहूं? मैंने कहा जाके अपने प्रधानमंत्री से कहो। बोला मैं ही तो प्रधानमंत्री हूं। कमजोर वाली तालियां देखो, ताली के हाँ ताली वाली थोड़ी बजनी चाहिए, ताली वाली बजाते रहो। अरे सर कितने यहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए हैं, हाथ उठाए प्लीज। शादीशुदा लोग कितने हैं? हस्बैंड की बात कर रहा हूं, हाँ दिल खोल के, हाँ 1 2 3 4 4.5 सर, हाँ बाकी आप लोग सिंगल हो भाई हमारे तरीके। तो मेरा ऐसा मानना है दुनिया में सबसे बड़ा कोई तकलीफ अगर किसी की है तो सर आप समझ सकते हो कि हस्बैंड्स में होती है। अगर सोचिए जस्ट सपोज दैट एक हाई स्कूल का पेपर एक हस्बैंड को सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो बेचारा हस्बैंड आंसर शीट पे कैसे कैसे आंसर लिखेगा। पहला क्वेश्चन, आतंकवाद का पर्यायवाची बताओ। पति ने लिखा पत्नी हो सास। बोले कायदा होती है, दूसरी अलकायदा होती है। दूसरा प्रश्न, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पे कितने चक्कर में पूर्ण विराम हो जाता है? पति ने लिखा इतना कुछ नहीं पता, लेकिन पति जरूर 7 चक्कर में गुलाम हो जाता है। पति नहीं सिर्फ वाइफ ताली बजा रही हैं। हाँ ये देखो ना सर, सही बोल रहा हूं ना। और तीसरा सबसे खतरनाक सवाल, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताओ। पति ने लिखा जब किसी पति की पत्नी द्वारा पूर्ण रूप से पिटाई करी जाती है तो उसके शरीर में थोड़ी सी सूजन आ जाती है, और उसके शरीर में आई हुई सूजन का भार पत्नी के फेंके गए बेलन के भार के बराबर होता है। क्या एक्सपीरियंस दिख रहा है मेरे को, लेकिन सर हस्बैंड, आप लोग हस्बैंड हो, खुल के बताओ मेरे को कि आप लोग हो क्यों इस बात की टेंशन। थोड़ी ताली वाली बजाती रहनी चाहिए। हाँ जी बड़ी कमजोर ताली है भाई, प्लीज थोड़ी सी ताली अपने लिए बजाइए एक बारी। हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं सर। आजकल फीमेल्स में अपने एक प्रॉब्लम है, आप लोग देखी होगी। प्रॉब्लम इन द सेंस की प्रॉब्लम नहीं है, मेकअप हर चीज चल रहा हुआ है। एक मेकअप एक औरतों से, किसी भी लेडी से पूछ लो आपकी एज कितनी है, कभी सही नहीं बताएंगे। मैं ट्रेन की बीच की बर्थ पे बैठ के सफर कर रहा था। बीच की बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे एक 80 साल की दादी की उम्र की एक महिला लेटी हुई, और मेरी बर्थ के नीचे करीब 25-30 साल की एक महिला लेटी हुई। ट्रेन चल रही है, अब नीचे वाली ने ऊपर वाली से पूछा अम्मा तुम्हारी उम्र कितनी है? अम्मा ने झांका, बोली बिटिया 55 क्रॉस किए हैं। अब ऊपर वाली ने पूछा बिटिया तुम्हारी कितनी है? बोली अम्मा अभी 28 पे अटके हैं। इतना सुन के मैं गिरा धड़ाम से। दोनों ने पूछा क्या हुआ? हमने कुछ नहीं, पैदा होने की कोशिश कर रहे हैं। मेकअप की बात करें सर, मेकअप आप देख रहे हो आजकल आ रहा है जैसा भी चाइना, अच्छा चाइना हर चीज में आ रहा है। चाइना के लाइटें आ रहे हैं, चाइना के मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, चाइना के टॉयज आ रहे हैं, खिलौने आ रहे हैं। जस्ट सपोज कि चाइना की ज्वेलरी अगर मार्केट में आ जाए तो घर की औरतों के हाल क्या होंगे? जस्ट फील दैट।
जहां पे औरतें सिंदूर लगाती हैं वहां पे लाल रंग की 10 वाट की ट्यूबलाइट, कानों में 20 वाट के बल्ब टमटमाते हुए, मंगल सूत्र की जगह 400 वाट का टमटमाता बल्ब, औरतों के पीछे लगे होंगे इंडिकेटर, पीछे पति लेके चल रहा है जनरेटर। स्टार्ट भी तो करना है। अब औरतें तो सिचुएशन देखिए, औरतें तैयार हुई पार्टी में जाने के लिए। अब पार्टी में जैसे ही गई, हेलो मिसेस गुप्ता, हाउ आर यू, आउच माय गॉड, कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है आपका, कोई वायरिंग खराब है आपकी। मेरी देखिए, मेरे पति ने मेरी अंडरग्राउंड पूरी वायरिंग करी है। अब सिचुएशन देखिए, औरतें जाके डीजे फ्लोर पे डांस कर रहे हैं, ढिंग चाक ढिंग चाक ढिंग चाक, एक आवाज आई धड़ाम से, किसी ने पूछा क्या हुआ, अरे हुआ कुछ नहीं, गोरखपुर वाली मौसी नाच रही थी, फूट गई। समझ में, ताली बजाओ। बेचारा हस्बैंड पहली बार अपनी वाइफ का घूंघट जैसे उठाने के लिए गया, घूंघट छुआ ही था कि 440 वोल्ट का झटका लगा, धबाक से भागते भागते बाहर आए, मम्मी पापा भैया भाभी जल्दी आओ, क्या हुआ, अरे हुआ कुछ नहीं, जाके देखो अंदर तीनों फेस आ रहे हैं। सर मेरा ऐसा मानना है, मतलब हमारी यूपी की लैंग्वेज आप लोगों ने सुनी होगी। आप सोचो ना, यूपी की लैंग्वेज हमारी कैसी है। हमारी की जो पहचान है वो क्या है, रायता फैल गया, ले लीस, दे दीस, बहुत बड़े वाले, पेलेंगे, काम 35 वगैरह वगैरह शब्द होते हैं ना हमारे कानपुर के। जस्ट सपोज कीजिए क्लास में टीचर बच्चों को रामायण सुना रहे हैं, बेटा रामू खड़े हो, रामायण का सारांश सुनाओ। अब यूपी का बच्चा रामायण अपनी भाषा में कैसे सुनाएगा, मास्टर जी रावण एक टोपा किस्म का राक्षस था, सीता मैया के चक्कर में खाम का श्री राम जी से बयाना ले लीस, राम जी को हल्के में लिए रहा, राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा, हनुमान जी ने लंका में जाकर इसे सॉलिड टेलर दिया है कि रावण का भोकाल धरा का धरा रह गया। और सबसे आखिरी में रावण बहुत पेले गए, काम 35। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि आप हमारे लिए शायरी बोलें, हम अपने लिए खुद ही बोल लेते हैं। आप बोल दीजिए सर, मैं नहीं बोलूंगी आपके कि लिए दिल कुछ। के जख्मों को छुपाने की कसम खाई है। आहा। वाह वाह, लिए आप लोग भी देर से समझते हो आप लोग कि दिल के जख्मों को छुपाने की कसम खाई है, किसी की गलियों में ना जाने की कसम खाई है। और आप जाएंगे भला रूठ कर कहा मुझसे, मैंने रूठों को मनाने की कसम खाई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। माहौल बिल्कुल बदल दिया, और अब इस माहौल को बदलते हुए हम फिर से एक अलग माहौल में आप सभी को लेकर के चल